यार वो आ रहे हैं। रुको, उसको मना कर दो, उसको मेरे मुंह लगने की जरूरत उठो, चलो हम क्लास में चलते हैं, वो इसी तरफ आ रहा है। क्यों? मुझे उससे छुपने की क्या जरूरत है? इसमें छुपने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी पता चले। वो तमाशा लगा देगा। तुम भूल गई हो रानिया और जमशेद के बीच में हुआ क्या था? ये बात ना उसको सोचनी चाहिए कि मैं तमाशा लगाऊंगी। कैसी हो? मुझे बात करनी थी तुमसे। बैठ जाओ। तारा अंदर आके बैठो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं काम कर रही हूँ, आप यहीं बता दो। पता था मुझे, नहीं बैठोगी तुम मेरे साथ। नफरत करती हो ना मुझसे, बताया था मुझे फ़रत ने। अच्छा होता अगर ये सब तुम मुझसे खुद कह देती। मैंने फ़रत से कोई ऐसी बात नहीं की एमन। कहती भी तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता। कुछ कहने आई थी आप, कहो। हाँ, कुछ पूछना था मुझे। पूछना ये था कि तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम फिर से मुझसे किस तरह बात कर रही हो? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। कोई शर्म, कोई गिल्ट, कोई हया होता है ना इंसान को। महसूस नहीं करती कुछ भी ऐसा? कभी तो सोचा होगा तुमने, दूसरों के सामने तुम बहुत अच्छा नाटक करती हो, अच्छी बीवी, अच्छी बहू, अच्छी बेटी बनने का, है ना? लेकिन कभी खुद बैठ के सोचा है अपने बारे में कि तुम कर क्या रही हो? हमजा ने कहा है ना तुमसे कि वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा और फिर तुम सलमान से शादी कर सकोगी। हमजा ने कहा था ना, तो जाओ जाके हमजा से पूछो। हमजा की बात का जवाब मुझसे क्यों मांग रही हो? क्योंकि ये तुम दोनों का प्लान है, तुम दोनों ने ये मिल के सोचा है। कोई प्लान नहीं है, इसलिए फजूल बात मत करो मुझसे। तो फिर अपने शौहर के अफेयर के बारे में जानने के बावजूद तुम उसे सपोर्ट कर रही हो। कुछ कह क्यों नहीं रही हो तुम उसे? मैं बताती हूँ क्यों। तुम दोनों के बीच में कमिटमेंट हुई थी ना कि तुम उसे उसकी मोहब्बत दिलवाओगी और बदले में वो तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलवाएगा। लेकिन मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो और अपने शौहर को भी बता दो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो तुम कैसे नहीं होने दोगी? ये सब तुम्हारी गलत फहमी है और तुम्हारी गलत फहमी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारी खुशफहमी का बहुत कुछ कर सकती हूँ। बार बार बात करने की आदत नहीं है मुझे। एक बार पहले भी बता चुकी हूँ तुम्हें, सलमान से दूर रहो। आखिरी बार कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि सलमान को हासिल करने के चक्कर में तुम हमजा को भी खो बैठो। सॉरी मत बोलना। तो फिर क्या करूं मैं मानता हूं सारी गलती मेरी है, मेरी गलती है। मैंने छुपाया तुमसे, मुझे बता देना चाहिए था। लेकिन मेरा यकीन करो रमशा, मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। माफ कर दो मुझे प्लीज। ओके कर दिया माफ अब?
व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? वो सिर्फ एक नाम की शादी है। हम अलग हो जाएंगे, बिलीव मी, डाइवोर्स हो जाएगा, मैं सब खत्म कर दूंगा और फिर हम। शर्म आती है तुम्हें? नहीं, तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुम तो अपनी बीवी को बहन कहते रहे हो ना। तुम्हें इसका मतलब पता है क्या होता है हमजा? मैं नहीं मानता इस निकाह को। तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम नहीं मानोगे तो क्या हकीकत बदल जाएगी? हमजा, जब एक बार लड़का और लड़की निकाहनामे पर दस्तखत कर देते हैं ना, तो उनका रिश्ता बदल जाता है, दुनिया की नज़र में भी और अल्लाह की नज़र में भी। दिल नहीं बदलता, रिश्ता दिल से होता है, कागज़ पे दस्तखत करने से नहीं। ये बात तुम्हें उस वक्त अपने माँ बाप को करनी चाहिए थी ना। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दोगे तो क्या मैं तुमसे शादी कर लूँगी, भुला दूँगी सब कुछ? तुमने समझ के क्या रखा है? तुम मुझे छोड़ो, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम में ऐसा क्या है कि मुझे हर हाल में तुमसे शादी करनी चाहिए और मैं तुम्हारा वेट करूं कि तुम अपनी मजबूरियां ख़त्म करके आओगे और तुम मेरा हाथ थाम के मुझे यहाँ से ले जाओगे? यार, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। बात करनी थी तुमने मुझसे, कर ली। अब आइंदा गलती मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और एक आखिरी बात, तुम मजबूर नहीं थे, तुम बुज़दिल थे, और बुज़दिल इंसान को कोई हक नहीं है कि वो मोहब्बत करे, क्योंकि बुज़दिल इंसान ना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं करता, उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले कोई और करता है। और तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला हो चुका है, और बेहतर यही है कि अब तुम इस फ़ैसले को कबूल करो।